ओम शांति। बाबा ने आज कहा है, इस देह में रहते हुए भी विदेही बनने का अभ्यास तुम्हें करना है, तो देह की सारी बीमारियों से आप छूट जाओगे। जैसे 5 विकार है। फिर बाबा ने कहा, कौन से बैठ के बाप के सम्मुख बैठ कर मुरली सुनने लायक है? तो बाबा ने कहा है, जिनको ज्ञान डांस करना आता है, मतलब ज्ञान का नशा निरंतर जिनके चेहरे से, चलन से और व्यवहार से झलकता है। अगर आप बाबा के सम्मुख बैठकर भी मुरझाई सी आती है, आपको उबासी आती है, तो इसका मतलब आपका ज्ञान का मनन, चिंतन और समझ बिल्कुल नहीं है। फिर बाबा ने आज गीत दिया है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। मतलब परम पिता परमात्मा शिव निराकार, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, वो परम धाम से नीचे इस धरती पे ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख से हमें यह ज्ञान देते हैं कि मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही तुम सभी पार्वतियों का शिव हूँ और तुम सभी मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर ही मच्छरों सदृश, मतलब मच्छरों जैसे विदेही देह के बिना तुम्हें शिव की बारात में शामिल करूँगा। क्योंकि देह के साथ तो हम ऊपर जा नहीं सकते, आना लाजमी है मगर जाना नहीं। जाना तो हमें 5 विकारों से मुक्त होकर ही। बाबा ने कहा, जैसे तुम इस देह में रहते हुए संबंध निभाते हो, वैसे ही मैं भी देह में रहते संबंध निभा के पुनः अपने देश चला जाता हूँ। जैसे लंदन में अगर किसी का पार्ट है, तो तुम से छोटी सी आत्मा लंदन में जाके उसके गर्भ में प्रवेश करती है, तो वह उसका पार्ट हुआ। फिर बाबा ने कहा, जैसे समंदर और धरती और आकाश का कोई अंत नहीं है, वैसे मैं आपका अपना अंत मैं अपना अंत स्वयं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आदि मध्य अंत सब कुछ जानने वाला हूँ। इस सृष्टि का रचयिता हूँ, सतयुग का रचयिता हूँ। मगर यह सारा प्रारब्ध तुम्हें इसी जगह रह के आपको पुरुषार्थ करके सतयुग का डबल ताजधारी बनना है। डबल ताजधारी बनने के लिए तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा। पवित्र बने बिना आप जा नहीं सकते। मगर बाबा कहते, डबल ताजधारी नहीं बनेंगे तो आप सिंगल ताज वाले डबल ताजधारियों के आगे सलामी ठोकेंगे। फिर बाबा ने कहा, समंदर का भी अंत नहीं है। और बाबा के महिमा में कहते हैं कि समंदर को शाही बनाओ, धरती को कागज बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, तो भी परमात्मा का ज्ञान बताया नहीं जाता। ऐसे परमपिता परमात्मा परम धाम से इस धरती पे आते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि खड़ग तलवार देवियों के हाथों में दिखाते हैं, मगर यह है ज्ञान तलवार, और ज्ञान तलवार से देवियाँ जाए पुरुष आत्माएं अपने विकारों को काटती है और इस कलयुग में पूजनीय बनती है। मगर बाबा कहते, ना तो मैं राजा भी नहीं बनता। अगर मैं राजा बनूं तो मुझे रंक भी बनना पड़ेगा, मगर तुम राजा भी बनते हो और रंक भी बनते हो। भक्ति से ही प्रारब्ध शुरू होता है, भक्ति से ही मैं तुम्हें मिलता हूँ। फिर बाबा कहते, यह देह अहंकार की बीमारी से ही तुम्हें इस विकारों में पड़ते हो, और 5 विकारों में पढ़कर माया से गुप्त लड़ाई करते हो। और ये सारे अस्त्र शस्त्र जो तुम्हारे अलंकार दिखाए हैं, उसी के वो इस कलयुग के